क्योंकि स्वागत तो हम करेंगे कि किसका करें स्वागत, माँ बाप का करें कि बच्चों का। बताइए किसका करूँ? मेरे ख्याल से बच्चों का स्वागत कर लेते हैं क्योंकि स्पेशल बच्चे और जिसको समाज में एक तरह से दुत्कार रखता है। सोचिए और जो माँ बाप हैं उनको कितना खराब लगता होगा जब उनके बारे में, उनके बच्चे के बारे में तो ये बोलते कि बच्चा तो पागल हो गया या अजीब सा बिहेव कर रहा है, या आपको सुनने में मिले कि इसको ये बीमारी हो गई, इसका नाम वापिस है और इसका कोई इलाज दुनिया में नहीं। कितनी ज्यादा का भाव अंदर आ गया, कितना दुख हो। उस दुख की कोई सीमा हो सकती है क्या? अगर पैसा हो ज्यादा सब कुछ मान सकता, लेकिन अगर हमारा बच्चा जिसको समाज करें और हमारा मन भी कहे कि इसको क्या हो रहा है, बोल नहीं पा रहा, पागल होकर कर रहा है, ऐसे ऐसे देख रहा है, लैटिन कर रहा है, हाइपर हो गया है, काट रहा है, जिसकी वजह से धक्का दे रहा है, ये सारे सिम्टम्स आप देखते हैं तो इतनी बड़ी निराशा वाली जो बात है वो हमारे समाज में भी फैल रही है ऑटिज्म के नाम से। और यहाँ पे हमारा स्कूल लगा है ऑटिज्म समस्या नहीं, ऑटिज्म समस्या नहीं, सबके लिए समस्या हमारे लिए नहीं है। क्योंकि अभी जो ये हमारा कैंप है ये 500 के हैं। सबसे पहले कैंप कटाने के 100 बच्चे थे वहाँ पर, 50 से 40 बच्चे के बाद होंगे। उसके बाद प्रयागराज से हम लोग पहुँचे, फिर हम चंडीगढ़ पहुँचे, फिर हम बॉम्बे पहुँचे और ये 500 ही हैं। और हर जगह हम लोग बच्चों से मिले जो बहुत ठीक होके आ गए, जो ठीक हो रहे हैं और जो नए लोगों को सुन के आए। तो ये समस्या नहीं, सबसे पहले ये बात निकाल दीजिए और ये अभी आप देखेंगे सुनेंगे सीधी बात। तो ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ इसको हम 3 भाग में बांट के है। मेरी बात तो आपसे सुनते हैं हम लोग, कुछ लोग इसमें नए आए हैं, कुछ पुराने हैं। करीब 40-45 बच्चे हैं, इसमें से 50% हमारे पुराने आए। तो हम लोग कई पुराने की बातें सुन लेंगे और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूँगा जनरल टॉक और के बारे में, और तीसरी बात में फिर हम हर बच्चे को अलग अलग देखें, आराम से देखें। क्योंकि अब यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको चेन्नई से यहाँ आ रहे हैं और काम कर रहे हैं पटना वगैरह से बहुत बच्चे हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम शुरू करें जो हमारे पुराने बच्चे हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है काफी समय नहीं, थोड़ा समय, तो वो अपने अपनी बात बताते जाएंगे। तो जो पुराने हैं उनके शुरू करो, अब से आपको 3-4 बात बतानी है। बच्चे की उम्र कितनी है, कितने दिन से इलाज चल रहा है, क्या परेशानी हुई, कितना आराम आया और ट्रीटमेंट में कोई परेशानी हुई, दे दीजिए आप उसको, दे दीजिए। यही बच्चा है, इधर ले आओ, बोलो, आ जाओ। इतना स्मार्ट, इतना प्यारा बच्चा है, बताओ। हेलो, मेरे बच्चे की उम्र 7.5 साल है। अभी हम लोग 2 साल से इलाज करा है और ये पेशेंट है वो 40 को ऐसा दिया है। वे हम डाइट का बहुत ख्याल रखते हैं, जैसा भी रिकमेंड किया गया है। बोलो चलो, इम्प्रूवमेंट क्या क्या है बोलो। My feeling that is very बोल जोर से बोल अच्छा ठीक जल्दी बोलिए दावत खाने आए थे बोलो नहीं क्लियर ये चलो चलो काफी चीजें जब शुरू किया था सबको बोलना नहीं आ रहा, आप बोलते हैं शुरू से मैसेज भी बोल देते हैं। हाँ मेरे साथ रखने का भी बाकी है। ये सर आवाज कैसे निकल गई आपकी?
कैसे निकलेगी वहाँ से? सोचा सर जी जी नमस्कार सर, मेरा नाम सुषमा कुमारी है और मेरा बेटा भास्कर कुमार रवि, और जो कि इसका उम्र अभी 7 years old है। और मैंने इसका ट्रीटमेंट शुरू किया है लगभग 6-7 मंथ से इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है। तो मेरा बेटा में तो अभी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा है। पहले पैंट में पॉटी सुसु कर देता था और अभी तो प्रॉपर मैंने डायपर फ्री कर दिया है। अब ये मतलब बोलता तो नहीं है लेकिन इशारे से मुझे बताता है, और इसका हाइपर भी कम हो गया है, 100% बातों को समझता है, कॉल करने से भी बुलाता है। ओवरऑल मेरे बच्चे में इम्प्रूवमेंट बहुत है। थोड़ा नींद की भी समस्या थी, अभी नींद नहीं है, नींद का प्रॉब्लम पूरे तरीके से ठीक हो गया है। और यही है सर, अभी स्पीच नहीं है इसमें। हाँ पब्लिक आगे कुछ बोलने लगा। हाँ सर, कुछ ये बोलता है और गोल गोल ये घूमता है सर सामान लेकर के। ये सब नॉर्मल चीजें हैं। और हाथों में कुछ ना कुछ ये पकड़ा ही रहता है हमेशा, ये नहीं छोड़ता है। और बाकी ओवरऑल नाम बोलने से सुनता है और हैप्पीनेस बहुत है। हाँ सर, ये कह रहे हैं कि मैंने आपसे पूरा टाइम कैप्चर किया था, तो बच्चे में इम्प्रूवमेंट है, आईक्यू लेवल बढ़ा है और अपने से लिखता भी है और वॉशरूम अपने से खुद से जाता है। खाने की चीज़ें उन्हें खुद से जाके पॉइंट से नहीं बताएगा। बढ़िया इंप्रूवमेंट आ रहा है, बढ़िया सेटिस्फाइड है आप? जैसे घूमने का सही होता है, फिर इससे बातें करना ना, या फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब हमने इससे ट्रीटमेंट शुरू किया था कि हमको जानकारी नहीं थी बच्चे को ये दिक्कत है। हाँ पहले अभी लगे लोगों से बच्चे डॉक्टर हो गए हैं, ये पास में दिखाते थे तो उनके बच्चा थोड़ा लेट है, लेकिन सही हो जाएगा। लेकिन जिस दिन वो रेगुलर चेकअप वगैरह करा देखते हुए तो बोली कि लेट है, एक बार वो सजेस्ट की थी कि एलोपैथी नहीं कि वहाँ दिखा दीजिए। तब हमको जानकारी मिली कि इसको ऐसी कुछ दिक्कत है, तो उस टाइम किया उनके यहाँ से वाई चली थी। उसके बाद जो है ऑनलाइन वाई देखी थी तो जानकारी भी लगाया तो आगे से बात हुई थी। तब फरवरी 20 में मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया था। उस टाइम से काफ़ी एक बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट है इसमें, बहुत ज़्यादा। बस काफ़ी इसमें बनने में बताया कि थोड़ा जरूरी थी और कभी कभी जैसे तो पास में रहा हो तो अपने आप करना। बाकी तो सेंटर स्कूल में पढ़ता है, ये सॉन्ग सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। संस्कारी भी लोग आगे सब कुछ बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा इसमें वर्ड इस्तेमाल किए, तो बहुत और ज़्यादा भी क्या ज़्यादा भी बहुत होता है। बोलो Hello everyone, my name is Tanpola. I need in class Junior TV. मैं आपको एक गाना सुनाऊंगा। इस दुनिया में लाया मुझे भूल ना चलना सिखाया। किस्मत से तुम्हें पाया, मैं संख्या की चढ़ पाऊं। इस लायक तू क्या है, मुझे लड़की रीत सिखाए। का पाठ पढ़ाया, माता पिता तुम्हें
से दूर पाया, इस दुनिया में आया, मुझे बोलना चलना सिखाया, माता पिता मैं इसे बस तेरे पाया। एक्चुअली इसलिए स्कूल में अभी ये हमें फंक्शन की तैयारी चल रही है ना, तो ये गाना सिखाया जा रहा है। तो घर पे भी गाना स्कूल में वैसे भी ऑफ गाना अंत वगैरह सब कुछ बोलना पड़ता है। एक कौवा प्यासा था, गड़ेदारी पूरा था, अब कौवा पे जाए छुपकर पानी लाया ऊपर, कौवा पिया पानी, खत्म हो गया, खत्म हो गया। कितनी मरे? 5 साल की उम्र है और कितने की उम्र है? 25 से शुरू हुआ और किसी चीज को अच्छी गाय से सारे से प्रॉब्लम है, फिश का बीच में गाना नहीं बना पाते हैं। मैं कोई समझ ना आता है कि तो 25 से 26 मान के चले 1 साल से ऊपर थोड़ा हो गया होगा, है 5 साल की उम्र 1 साल से भी कम है, बीच में थोड़ा। और अब देखिए आप ट्रीटमेंट लेने से पहले आपने सोचा था कि इस बच्चे का ऐसा हो सकता है? खाना भी नहीं खाता था, अभी तो सब कुछ खा लेता है। तो इसको क्या होगा? पूरी दुनिया में ये है कि ट्रीटमेंट नहीं है। Whole world is suffering from autism। और कितना बड़ा दुख होता है कि तुम और ये बच्चा मेरे पापा ने मम्मी ने को कितना बढ़िया गाना गाया है इसने, और ऐसे बच्चे हमारे होंगे तो आपके लिए क्या करेंगे? सोचो। एक्चुअली सर वहाँ भी बात हुआ घर में ही कहीं आप लोग कहते हैं जैसे कि बच्चे लोग कहते हैं एक लोगों ने दिया थी कि पापा ने बच्चे को घर से देना तो बताइए पागल शब्द इस्तेमाल किया है। और आपको पता है आइंस्टीन का नाम सुना है आपने? तो आइंस्टीन वैज्ञानिक थे बहुत बड़े और वो ऑटिज्म थे। तो ऑटिज्म को आप एक चीज को भूल जाओ कि ये कोई ऐसी बीमारी है जिसे ऑटिज्म में ठीक है एक हमारे ब्रेन का हिस्सा थोड़ा सा बनना बंद हो गया, जिसकी वजह से स्पीच बच्चों में डेवलप नहीं हुई। रास्ता बताइए कौन सा होता है। लेकिन इसका एक मतलब नहीं है कि हमारे दूसरे जो ब्रेन की फैकल्टीज हैं वो खत्म हो गई। हमारा ब्रेन तो इस दुनिया में सबसे बड़ी अगर कोई चीज है हमारे शरीर के अंदर वो हमारी माइंड है, बुद्धि है। तो ये आप ये देख रहे हो ना, ये सब है, ये होटल बन गया, ये बन गया, गाड़ी बन गई, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? ये दिमाग से आया है, मनुष्य के दिमाग से आया है, जानवर के दिमाग से नहीं आया है। तो ये दिमाग जब बढ़िया से काम करेगा, जो हीरा होता है ना, हीरा मट्टी में पड़ा हुआ है ऐसा होता है जैसे मट्टी का टुकड़ा हो, लेकिन उसको जब संवारते हैं, जब उसको तराशते हैं तो वही हीरा होता है। ये हीरा होता है। चलिए आगे बढ़िए और बताइए। ये अच्छा हो गया है, पहले से बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन इसमें थोड़ा हाइपर एक्टिविटी है ना, वो थोड़ा देखिए हाइपर एक्टिविटी के लिए मैं बार बार बताता हूँ, आप बोलते हो अच्छा हो गया, पहले से बहुत अच्छा हो गया, लेकिन शब्द लगा के आपने जो अच्छा हो गया वो सब खत्म कर दिया। लेकिन क्या है हमारे खाने में दूसरा कड़ा स्वाद खत्म। देखिए हाइपर एक्टिविटी का कारण पता कौन है? आप जितने लोग बैठे हैं ना, जिनके बच्चे हाइपर एक्टिविटी, उसका कारण कौन है? माँ बाप। क्यों है? क्योंकि हम लोग ठीक है, ये बच्चों में आप ये सोचते हैं विचार नहीं चल रहा, अब ये बैठा हुआ है तो आप सोच रहे हो कि ये चूहे से पढ़ रहा है, छोटी की लोटे की तरह से, इसके अंदर विचार नहीं चल रहे, देख रहा है, सोच रहा है, कुछ करना चाह रहा है, ये कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, आप आएंगे उसको रोकेंगे तो क्या होगा? उसको गुस्सा आएगा। तो गुस्सा दिलाने वाला कौन है? आप। अभी खेल रहा था, मैंने आपको रोका भी था, वो देख रहा था, एक क्लास के अंदर से देख रहा था, बड़े आराम से देख रहा था, आपने उसको रोका, उधर बैठा दिया। क्या मिला आपको? क्या मिला? ये मतलब क्या है? भगवान के रूप में लोग
ये बच्चे भगवान ने आपको पालने के लिए दिए हैं कि मारने तोड़ने के लिए और डिस्ट्रक्शन करने के लिए दिए हैं। इनको आप अच्छे से पानी दोगे, इनको खाद दोगे, इनका माइंड का विकास तभी होगा, ये क्या करते रहेंगे। इसलिए हाइपर एक्टिविटी को मतलब समझिए कि अभी क्या हो रहा है कि आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, एक शब्द इसका जरूरी है क्योंकि आपके बच्चे को विकास नहीं पाता है। ये देखिए कितना ज्ञान विकास हो। तो कोई भी अगर हमारे अंदर विचार चल रहा है, हम उसको करना चाह रहे हैं, कोई हमें रोकेगा तो क्या होगा? हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। आपने जैसे एक पेड़ है निकलना शुरू हुआ और आपने कैसे चलाया, इसलिए बच्चा जो कर रहा है, जो सोच रहा है, जो एक्सप्लोर कर रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, हर बच्चा इन्वेस्टिगेट करता है इसमें क्या है, यहाँ क्या है, ये क्या है, वो क्या है, उसको देखता है, फिर देखेगा, फिर खोलेगा, उसे कर से उसे सब चीज कैसे पता है? ये पता है कि पेन है, ये टोपी है, ये फूल है, ये पानी का बोतल, ये सब उसको पता है, बोलेगा ये पॉइंट करके। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो बच्चा आप मत सोचो कि आपने सिखाया उसको कब सीखा है। नहीं, ये सब नहीं सीखा, ये पानी का बोतल से तो कैसे सीख गया? ये सुना होगा या आपने से देख रहा है, अपने से तो जो ही अपने से नोटिस सीखना अच्छा कर रहा है, उसने आप क्यों बार-बार उसकी जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें आप रुकावट डालते हो? तो जितना रुकावट डालोगे उतना हाई हो जाएगा, और जितना रुकावट डालोगे आप समझ लो उसकी ग्रोथ को आप रोक रहे हो। सर इसका ये चीज है कि किसी भी हाथ में जो चीज है वो देखता देख रहे हो क्या कर रहा है? कुछ भी कितना भी और बड़ा देखिए अब जो भी कुछ करता है उसमें आप ताली दे रहे हो, शाबाशी दो, रोकिए तो खेलिए, फिर धीरे से डायरेक्शन दीजिए। बेटा ऐसे नहीं, ऐसे पहले रिवार्ड फिर पनिशमेंट, ये काम करें। हमको दोनों काम करने हैं, हमको पनिशमेंट भी देना है। सर एक चीज आपसे पूछना है, ये अपना नाम, मम्मी पापा दादा दादी अपना गांव अपना जिला सब चीज बताता है, क्या हम इसको स्कूल में डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल डाल सकते हो, जहाँ पे आपकी नर्सरी है, प्री नर्सरी है, प्ले ग्रुप है, जहाँ पे इन बच्चों को अच्छा लगता है, जहाँ पे एंजॉय करके आते हैं, वहाँ पे। फर्स्ट टाइम आए थे, आप बोले थे कि स्कूल में डालो पहले इसको घर में। हाँ लेकिन अब तो इम्प्रूवमेंट आ गया ना, हाँ। अब ये सोशल भी हो गया पहले से। हाँ। तो जो सोशल होने का मतलब ये है कि बच्चा दूसरे की बात समझने लगा, अपनी बात उसको बताना। अब उसके अंदर एक सोशल, हम लोग सब जो है ना एक सोशल वो गैदरिंग है, हम लोग एक दूसरे को सब स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, कभी कोई वायलेंट नहीं होता है। वायलेंट तो हमें सिखाई जाती है। अगर हम बच्चों को ऐसी समाज को छोड़ दें तो किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा, नहीं होगा। कभी कोई ऐसा होता है कि कोई भी एक समुदाय है कोई दूसरे को हिंसा कभी नहीं करता, लेकिन हिंसक बनाया जाता है उसको। पहले तो हम ही बनाते हैं, फिर समाज बनाता है, फिर स्कूल भी बनाता है। और एक चीज है, बच्चे है ना, हम चेन्नई में रहते हैं फादर मदर, जब हम गांव के आए हैं अभी मतलब फैमिली में ज्यादा फैमिली में रहने से ज्यादा है। देखिए सीधी सी बात, तो इसका मतलब क्या है, उसे स्नेह मिल रहा है ना, प्यार मिल रहा है, नेचर के साथ जुड़ रहा है गांव में। तो हम लोग ऑर्गेन के लिए तो पहले ही नहीं हुए, किसी बीमारी के लिए पैदा नहीं हुए, कोई भी बच्चा फेलियर होने के लिए पैदा नहीं हुआ है, ये आप जान लो। जब ये बच्चे के समाज के बिल्कुल खत्म बच्चे जिनको आप पागल और ये सब कह रहे हो, वो निकल के बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर कैपेसिटी है सक्सेस होने की, और वो सक्सेस होंगे तभी तो आप सक्सेस होंगे। आप उनको किसी पाल रहे हो, आप इसलिए तो पाल रहे हो कल को वो आपको पालेंगे। तो पालने का तरीका आप लोग समझ जाइए, सीख लीजिए। तो मैं बात नहीं करता हूँ कि हाइपर एक्टिविटी भी आपको इनको डिस्टर्ब नहीं करना है। चलो आगे। नमस्ते सर, मेरे बच्चे का नाम विनाश है, ये अब 4 साल का हो गया है। जब ये 3 साल का था तब हम आए थे आपके पास। अब तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, 1 साल हो गया ये स्कूल भी जाता है और वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस है इसका, और सूसू पॉटी की तो कोई दिक्कत ही नहीं करता है, तो सब बताते हैं, काफ़ी अच्छा हो गया। हाँ प्राइस तो अच्छा सुनाओ कोई गाना फिर गाता है सब सत्यानारायण जी के सेट है वो तो बंद क्यों कर कौन सी लाइन सुनाओ? सबका उधर से भी कुछ बोलने जबरदस्ती गाना एक कौवा प्यासा था, सोया पानी था, कौवा आया पंख, परी आया ऊपर, कौवा पी गया पानी,
वेरी गुड फैंटास्टिक, बहुत अच्छा। ये कुर्सी लगा दो यहाँ। वेरी गुड तालियां। बिठा दो नीचे या कुर्सी लगा दो, चेयर लगा दो, बैठेगा लगा दो। ये सब हमारे डिप्टी हेल्थ है। अभी बड़े होके डॉक्टर बनेंगे और आ जाओ, चलो गुड। अपना नाम बता दो आप और मम्मी पापा का नाम बताओ। ठीक है, गाना गाओ। कोई मम्मी क्या कहाँ से आए हो? हाँ चल लाओ, थैंक यू। और आगे नमस्कार सर, मैं से हूँ। ये 3 लाख 10 महीने की है, 10 महीने से ट्रीटमेंट का चल रहा है। कॉन्स्टिपेशन का बहुत प्रॉब्लम था, वो सही हो गया है। स्लीप बहुत अच्छी हुई है, दिन में भी सोती है, रात को भी प्रॉपर सोती है और राइम्स गाती है, कॉपी करती है। जो हम लोग बोल रहे हैं कॉपी कर रही है। जिन थोड़ा सा बाकी सारे चीजें मतलब हम लोग सेटिस्फाइड हैं पहले से रहते हैं। सर अभी इसको रो रही, बहुत ज्यादा रो रही है, जा रही है इसको। देखिए जिद की बात करी, जिद शब्द आपने इस्तेमाल किया है। आप क्या चाहोगे अपने बच्चों को जिद्दी बनाए या ना बनाए? नहीं सर, क्या चाहते हो? जिद नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव सेंस में तो जिद अच्छी होती है सर। पॉजिटिव सेंस नहीं, जिद हमेशा अच्छी होती है। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, जिद्दी बच्चा बहुत अच्छा होता है और बच्चा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। करने तो कोई बात नहीं, सत्ता हो जाएगा। अभी शुक्र किया जो कर दिया, तो जिद्दी होना बहुत अच्छी बात है ना? क्यों अच्छी बात है? क्योंकि वो कोई चीज पाना चाह रहा है, उसके लिए जिद करेगा। आपने जिद करी अपने बच्चे को ठीक करने के लिए, तभी तो आप यहाँ गए। आप उधार भी ले ले, तो ये जिद की वजह से नहीं होगी। तो जिद होना बहुत अच्छी बात है। हेलो, हाँ नमस्ते सर, मैं डॉक्टर रवि कुमार दुबे वाराणसी से आया हूँ और मेरा बेटा वेदांश है, जिसका ट्रीटमेंट लगभग 1.5 साल से चल रहा है और इम्प्रूवमेंट के नाम पे बहुत अच्छा है। बट सर स्पीच अभी नहीं आई है और बाकी सब कुछ इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी है सर। वेरी गुड। तो आप देखिए कि स्पीच सबसे बाद में आती है। मैं तो आपको बोलता हूँ सबसे पहले क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम गट से था। और चूंकि इतने बच्चे हैं ना, ये है कि गट के बैक्टीरिया चेंज हो, ये रिसर्च में आता है। इसीलिए आपके एक प्रोटोकॉल जितना ये सबसे पहले गट को ठीक करें। सस्ती हो, दूध हो, डाइट हो, घी हो, मसाला हो, ये सारी चीजें क्या रहती हैं हमारे गट के अंदर बैक्टीरिया को ठीक करती है। आपको जो ये शरीर दिखाई दे रहे हैं ना, इन शरीरों के अंदर बहुत सारे शरीर हैं। हमारे पेट के अंदर करीब 1.5 किलो बैक्टीरिया है, ट्रिलियंस है, ट्रिलियंस। 1 ट्रिलियन में कितने होते हैं? 1 ट्रिलियन। तो वो बैक्टीरिया जो है वो खराब हो गए तो दिमाग खराब हो गया, बदनाम हो गया। तो ये कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा, जब कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा तो स्लीप आएगी, स्लीप आने लगेगी तो आई कॉन्टैक्ट आएगा, आई कॉन्टैक्ट आएगा, आपकी बात उसको समझ में आएगी। जब आपकी बात समझ में आ जाएगी तब स्पीच बनने का प्रक्रिया शुरू होगी। तब वो बोलेगा, बोलने से पहले बबली करेगा, उसको कभी रोटी टोकी नहीं, जो कर रहा है ऐसे ही उसी में ताली बजाओ और एक सरल थेरेपी हमने शुरू करी है। आप लोगों को जानते हो सरल थेरेपी, जो हमारे वीडियो देख रहे हो आप भी जानते हो, बस आप भी जानते हो। किसी ने करी
किसी को इफेक्ट मिला आपको? मिल गया। तो जो नया आया है हम एक बार और सर्वगम थेरेपी आप लोगों को सिखा देते हैं। तो उसमें करना क्या, देखिए आपने देखा कि जो बच्चे होते हैं ना वो बच्चे देख के सीखते हैं, जैसे इन्होंने बताया तो उसको ब्रेथ का भी बताया, उसको ये भी बताया। तो ऐसी जो स्पीच के लिए हम स्पीच थेरेपी को बिल्कुल बंद कर दें। दुनिया भर के स्पीच थेरेपी सेंटर्स बन चुके हैं जिनका काम सिर्फ बच्चे को बुझाना और ये करना, उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा जब तक दिमाग में नहीं। तो ये जो थेरेपी सर्वम थेरेपी हो रहा है ये कैसे हो? तो हम जो बोलेंगे बच्चा अपने आप मुंह खोलेगा और आवाज हमारे साथ मिलाएगा। इस थेरेपी में सा रे गा मा पा धा नी जो 7 सुर होते हैं उन 7 सुरों को आपको मिलके बोलना है। बच्चे को ये नहीं बोलना है कि तुम हमारे पास आओ और सीखो। आप एक कोने में बैठना है और जोर से सा रे गा मा पा धा नी सुनो। अभी हम सब मिलके करेंगे, पूरी जोरदार आवाज में करेंगे तो आप देखना बच्चों पे क्या असर है। चलिए शुरू करते हैं। सा रे गा मा पा धा और बच्चों ने भी मुंह बोलना शुरू कर दिया और बच्चे शांत हो गए, अटेंशन हो गई। तो ये आप थेरेपी के साथ लीजिए घर में। आप बच्चा सामने खेल रहा है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ या और कितने मेंबर हैं वो चुपचाप बैठ के कार्य शुरू करें। 4-5 मिनट सुबह, 4-5 मिनट ये आपकी ठीक है। तो आप देखोगे सेकंड शुरू और एक 6 सेकंड का गैप है, हमेशा 6 सेकंड रिस्पॉन्स क्या होता है उनके बच्चों में कि आप जब कोई चीज बात करेंगे तो उसको जवाब देने के लिए, सोचने के लिए थोड़ा हीले चाहिए। एकदम से आपकी बात को जवाब मिलेगा। 6 सेकंड आपको वेट करना, 6 सेकंड के पहले आप उसको रिस्पॉन्स नहीं करोगे। डायरेक्शन देना है, इधर आओ आपकी बात थोड़ी सुना, आप 6 सेकंड रुक जाओ, सिर्फ आप देखो 6 सेकंड के बाद वो आपकी बात पूरी हुई तो 6 सेकंड रिस्पॉन्स और आगे अगला। सर मैं 1 साल 3 महीने से दवा चल रहा है, मतलब पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। इसका पेट नहीं सही रहता, पेट सही हो गया, स्लीप सही है और मतलब हाइपर तो अभी है सर, बातों को समझ रहा है बस सर। थैंक यू। नमस्कार सर, रूप प्रकाश पटना से सर। पहले पिछले 2 साल से वंश का ट्रीटमेंट चल रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। अभी सिर्फ उसको कम्युनिकेशन का एक माइनर प्रॉब्लम है, आइडेंटिफिकेशन कर लेता है, कोई भी चीज़ बोलते हैं या हिंदी हाइट्स भी कभी बोल देता है या नेशनल सॉन्ग्स ये बोल लेता है। Yes, Papa, you can shake it. No, Papa. Jerry, guys. No, Papa. Open your mouth. Ha, ha, ha. जल्दी पूरा बोल रहा है। क्या बात है? Yeah.
स्कूल जाता है और इसका रेगुलर अभी क्लासेस भी चल रहा है। इधर बाहर शिविर, ये लो। 1 to 100 ये सब कुछ लिखता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जानने की ताल्लुक होगा जैसे जनगणना मन गाना पूरा याद। ठीक। तो आपको जानने की ताल्लुक होगा कि ये बहुत सारे बच्चे हमारे इंटेलिजेंस इतनी बढ़ गई गूगल सेंटर में एक बच्चा है 3 लैंग्वेज सीख लिया। एक बच्चा रशियन सीख लिया, पता नहीं कहां से उसने रशियन सीख लिया, कैसे सीख लिया, उसकी मदर को भी पता रशियन लैंग्वेज सीखने के तो मराठी सीख ली, गुजराती लैंग्वेज, इंग्लिश सीख ली, हिंदी सीख ली, तो इतनी शार्प माइंड। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऑटोमेटिक बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, उनका आईक्यू लेवल ऊंचा होता है। लेकिन ये थोड़ा सा पोर्शन जो है जो स्पीच का है वो डेवलप नहीं हो रहा, इसलिए वो डेवलप होते ही धीरे बन जाए। तो इसलिए एक शब्द जो यहाँ से बोल आप उसको समझो, फॉलो ब्लाइंडली मत करो, किलोमीटर ब्लाइंडली क्वेश्चन मार्क करो। आपकी क्वेश्चन मार्क दिए हमारे पास अभी सर्वमिक थेरेपी है, छोटी सी चीज है, लेकिन इतनी बड़ी स्पीच थेरेपी, मतलब 10-10 साल के बच्चे तक स्पीच थेरेपी करते हैं। अमेरिका से आया 20 साल का थेरेपी। तो जब तक ब्रेक बजेगा नहीं कैसे स्पीच आएगी? ब्रेक बज जाएगा तो बुलवाने की कोशिश की करनी है कि तुम बोलो नो क्या नहीं। चलिए आगे। सर नमस्ते, मैं ऋषि रबाई से बोल रहा हूँ। आया और 1 साल 3 महीना हो गया है। बच्चे में आई कांटेक्ट अच्छा है और थोड़ी बहुत बात समझता है। नमस्ते सर, मेरा नाम जयप्रकाश है और मेरे बेटे का नाम कार्तिक, जिसकी उम्र इस समय 2 वर्ष 4 माह है और अभी ट्रीटमेंट लेते हुए हम लोग को 3 मंथ हुआ है। 22 नवंबर से स्टार्ट हुआ था, जिसमें अभी उसकी सर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम और मतलब एटलीस्ट ये अभी प्रॉब्लम ठीक हो गई है और बाकी अभी आई कांटेक्ट वगैरह है और ये अभी इसमें कोई इंप्रूवमेंट अभी आ रही है। ट्रीटमेंट बहुत जी सर। नमस्ते सर, डॉक्टर अशोक गुप्ता। सर लगभग आते 5 साल का है लगभग। सर प्रॉब्लम सर फिलहाल नहीं है कि आई कांटेक्ट अभी आप पहली बार आए हैं? हाँ सर, फर्स्ट टाइम। नहीं सेकंड बार ट्रीटमेंट चल रहा है 6 महीने से। 6 महीने हो गए। हाँ सर, नहीं इंप्रूवमेंट आने लगा तो इंप्रूवमेंट सर पहले से आ गई बहुत देखिए अब ये बात आगे चल के आती है। अधिकांश बच्चे सोचते हैं, माँ बाप भी बोलते हैं कि भाई मेरा बच्चा धीरे धीरे हो गया, कितने दिनों में ठीक हो गया। तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होता। कुछ पेशेंट को 5 महीने 4 महीने में इंप्रूवमेंट आ जाता है, 6 महीने में आ जाता है, 9 महीने में आ जाता है, 1 साल 1.5 साल तक आते आते बहुत ठीक आ जाता है। अभी आप देखिए यहाँ से कितने लोग आए हैं, कोई 7 महीने में, कोई 1 साल का, कोई 1.5 साल का। इसलिए आप रिजल्ट के साथ इसको ट्रीटमेंट को करते जाइए, कोई साइड इफेक्ट होता नहीं है। किसी को कोई साइड इफेक्ट हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई नहीं हुई। हाँ, ये बात देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इन बच्चों को समझने के अंदर ब्रेन के अंदर जो नर्वस सिस्टम है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। जैसे घाव नहीं करती, घाव उस घाव में जरा से हवा भी लगे, जरा कोई नंबर वगैरह गिर जाए तो ऐसी बुढ़िया लग जाएगी। तो ये साउंड जो है साउंड, तो साउंड अगर जैसे ज्यादा जाती है तो वो बेचैन है। और इस समय सबसे बड़ी समाज में समस्या क्या हो रही है? साउंड पोल्यूशन। आप लोग भी जब डीजे वगैरह चलता है परेशान होते नहीं होते? रात भर हम लोग यहाँ परेशान हुए, होटल में इतना मैनेजमेंट किया, सब कुछ किया और वो डीजे सिस्टम इसी होटल वाले बता रहे थे। जब उनको कहना पड़ा हम पुलिस को कंप्लेंट करते हैं तब जाके वो बंद किया। इतने इनसेंसिटिव लोग हो चुके हैं अपनी दुनिया में। ये चल रहा है जो लोग और वो उसमें जो अटेंड करने वाले कौन लोग होते हैं? जो ड्रिंकर चले, मतलब बुरी हालत हो चुकी है समाज की इस समय। तो आप लोग
कम से कम अपनी जो एनवायरनमेंट है उसके प्रति सेंसिटिव हो। हवा के प्रति कहीं खराब हवा है तो पेड़ पौधे लगाएं, पानी को आप संभाल के रखें, खाना पीना हम लोगों ने इसलिए चेंज किया है क्योंकि बॉडी को ठीक करे। और सबसे जो खराब मानसिक स्थिति के लिए है वो है साउंड पोल्यूशन। और ये डीजे सिस्टम का ऐसा विकराल रूप धारण कर चुका है, हर ओकेजन में शांति से नहीं होता, शांति करना पड़ता है। तो ये बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, थोड़ी सी जोर से आवाज आप भी बोलोगे एकदम से वो डर जाएगा, कारण क्या है इसलिए आप इस चीज को समझो। सर आदित्य वर्मा मेरे बेटे का नाम है, 6 साल का है। सब 5 साल का था तब दवा स्टार्ट हुआ था सर, आपसे ऑनलाइन बात हुई थी सर। हरिद्वार दूर पड़ रहा था, 8 दिन बाद रहते हैं तो सर आपने जो भी दवा बताया था बस्ती वगैरह सब कर रहे हैं सर। तब से लगा था बस्ती में कर ही रहे हैं, दवा भी दे रहे हैं सर। आई घंटा कैसा थोड़ा ठीक है, आते हैं तो देखता होता है, कभी ध्यान नहीं जाता है और पेट भी इसका ठीक हुआ है कंसल्टेशन। और सर लेकिन पहले दवा स्टार्ट हुई थी इसकी 5 साल का था तो मम्मी पापा ये सब तो बोलता था, उतना ही अभी भी है, मतलब कुछ और बोल नहीं पाया। और कभी कोई मन में आता है तो कोई बात बोलते हैं तो दोहरा भी देता है। नर्वस सिस्टम जो होती है ना डेवलपमेंट वो धीरे-धीरे होता है, जैसे एक प्रतिक्रिया फिर दूसरी कई दुनिया में बोलते हैं कि नर्वस सिस्टम ठीक नहीं होता, एक बार हो गया तो गया बस मस्ती से लगा करते हैं और सर एक तरह की सुजक प्रॉपर्टी है बॉडी में तो वो सर आप बंद करवा देंगे किडनी खून देगी और सब वो अलग से मिलूंगा ना तब बात। नमस्ते सर, मैं तीसरी बार आया हूँ आपसे मिलने, हरिद्वार में 2 बार मिल चुका हूँ। बाबू का जो नींद प्रॉब्लम था बहुत ज़्यादा था, रात में 2 बजे अगर जग जाए तो 2 बजे से जगा ही रह जाता था। अभी फिलहाल दिन में भी सोता है, रात में भी सोता है और समझता भी है बहुत कुछ, लेकिन स्पीच अभी नहीं है। स्पीच पापा पापा बोलता है लेकिन एक ही बार में 3-4 बार कंटिन्यू बोलता है। सबसे आखिर में स्पीच आती है एकदम तो बोले खूब बोलते। ऐसे बाहर कभी वॉक पे ले जाते हैं मॉर्निंग में तो जैसे कमांड करो बाबू रुक जाओ या फिर इधर चलो तो करता है सब कुछ। सामान ले जाने के लिए देने के लिए, लेकिन स्टार्टिंग तो वो क्या बोलते हैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि पापा यहाँ है मम्मी है या फिर करेगा सब। तो आपने जो स्लीप बात की है तो स्लीप जो है ना वो बहुत जरूरी है। स्लीप जिस समय होती है उसी दिन हमारा ब्रेन बनता है। अगर हमें नींद नहीं आएगी तो हम पागल हो जाएंगे। बच्चों को नींद आती है तो ब्रेन बढ़ता है। आपने देखा होगा बच्चा पैदा होने के बाद सोता ही रहता है, शुरू के 3 महीने तो खूब सोता है, बस आप उस समय खुद दिए उसको भूख लगती है, चिल्लाता है, मां बुला देती है, जितनी देर वो सोता है उतनी देर ब्रेन बढ़ता है, ब्रेन के अंदर एक्टिविटी चलती रहती है। आप ये मत सोचिए कि हर सेकंड में हर जगह हर समय एक्टिविटी चल रही है। हम लोग बैठे हैं हर सेकंड, क्या मेरा दिक्कत आगे नहीं चल रही, सांस नहीं चल रही, खाना जो खाया हजम नहीं होता। एक पूरी प्रक्रिया प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए हमको प्रकृति के साथ जुड़ना है। इसीलिए हम धूप की सिकाई करवाते हैं। सूरज की सिकाई करने से क्या होता है, हमारा विटामिन डी बनते हैं, ग्रोथ हार्मोन बनती है, इंसुलिन बनता है, मेलाटोनिन बनता है। मेलाटोनिन जानते हैं, अभी उसकी गोलियां दी जाती हैं, फिर आपको नींद आ जाती है। तो वो हार्मोन निकालिए, हमको जो हार्मोन प्रकृति से मिल रहे हैं उसको निकाल के और डब्बा बंद करके और पैकिंग करके हमको सेंट्रल भाव में दे दिया। तो हमको जब नेचर से मिला तो उससे क्यों नहीं लेता, इसलिए हमको कोई सिंथेटिक दवाई नहीं देनी। कोई भी दवाई आप लोग फीवर और सब छोटी मोटी बीमारी होती है, मेरी वीडियो है वो कैसे मैनेज करना है। दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ बच्चे ऑटिक के जो मेरे पास आए उनको बहुत सारी दवाइयां एलोपैथी चल रही थी, एलोपैथी डॉक्टर सीजोडोन है, रेस्पिडोन है, तो वो क्या है ब्रेन को एक तरह का फील है, नशा है, वो टॉक्सिक है। वो जो बच्चों को दिया जाता है हाइपर एक्टिव हो गया उन्हें कहीं गोली दे दे उसकी, उससे क्या होगा वो सोता रहेगा, उसका ब्रेन का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो तो उससे भी आप लोग थोड़ा सा ये हो जाए। कोई भी दवाई इस्तेमाल करने से पहले उसको सर्च करते रहिए। एक्चुअली प्रोग्रेस जो है वो पागल जो सीजोफ्रेनिया दवाई जो होता है सीजोफ्रेनिया
नाम सुना होगा आपने, डबल पर्सन की हो जाती है, फादर हो जाती है, बीपी की झटके दी जा सकती है, उनके लिए वो हमारे बच्चों को दी जाएगी। दूसरी चीज पीपीएलसी, एक बच्चे यहाँ पे भी है जिसको दौरे पड़ते थे, बहुत सारा बच्चा आया था दौरे पड़ते थे, तो वो 3 या 4 साल तक लगातार वो दौरे को रोकने की दवाई दी जाएगी, और उससे क्या होगा, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट होगी। अभी 4 महीने से वो डिजीज फ्री हो चुका है, जो कौन है वो बच्चा अभी, हाँ अभी बताएंगे अपनी स्टोरी। तो उससे क्या होगा कि वो जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, जब आप जैसे सोडियम सल्फेट दवाई होती है, गार्डिनल होती है, वो दी की और उसकी ब्रेन को आपने स्टॉप कर दिया, तो उससे क्या होगा, उसका जो नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा था वो अब यहाँ भी ट्रीटमेंट शुरू किया है। अब उस ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो पॉइजन मांगे निकालने शुरू करें, जो कि ऑलरेडी उसको 4 साल से आप लगातार एक गोली नशे की दी जा रही है, उसको क्या करो, उसको करके वो डैमेज हो गया, ग्रोथ आ गई है, बिल्कुल करके ठीक हो जाएगा। तो एपिलेप्सी की दवाइयाँ और ऑटिज्म के लिए हाइपर एक्टिविटी वगैरह की दवाइयाँ, इन सबसे आप लोग दूर रहिए और धीरे-धीरे करके उसको छोड़ दीजिए। और कौन है थोड़ा चीजें बाहर निकल रहा है, किसी पर्सन से बहुत ज्यादा वो डर रहा है, भाग रहा है बहुत दूर, वो तो धीरे-धीरे डेवलप हो जाएगा पर्सनैलिटी, उसको इसी रोको मत, हर चीज में शाबाशी दो। 3 काम करने हैं आपको, जब भी बच्चा आपके पास आए आपको गले लगाना, कितनी बार है उसको कॉन्फिडेंस देना है और शाबाशी, तालियां बजाना। किसी भी काम को गलत नहीं, अगर आपके हिसाब से गलत लग रहा है ना, उसके हिसाब से तो गलत नहीं है, और वो बच्चा है आपको उससे बात नहीं कर रहा, वो अपने हिसाब से उसे पता ही नहीं है कुछ में काम, अभी आके उसके 2 थप्पड़ लगाने तो क्या अच्छा लगेगा, उसे कुछ नहीं पता, तो लेट हिम डू, उसको ताली बजाने के बाद में धीरे से आप समझाओ बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, तो आपकी बातें समझोगे। उसके लिए आपको धीरे करना पड़ेगा, ये नहीं जल्दीबाजी। कभी बच्चे के साथ एकदम से रिएक्ट मत कीजिए, आया डरा करना नो, बच्चे को आप वीवीआईपी रखिए, वीवीआईपी उदाहरण दिया है तो पहले मेरा बच्चा है, अगर वो मेरे पास आता है कोई बात बोलना चाह रहा है, मेरी बात समझना चाह रहा है, पहले उसकी बात सुनो, आप बेटा क्या होता है, उसके बाद फिर वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आप बच्चों को प्रायोरिटी दीजिए, देखिए एक बच्चा 2 बच्चे एक क्लास में, उनकी भी हालत है समान वैसी। आप लोग अभी तो टेंशन ही नहीं है दुनिया में, लोग घरों के अंदर इतनी चिंता वगैरह, तो दिमाग में इतनी चिंता, वो सारी चिंता क्या करती है, वो बच्चे के दिमाग में, उसको कौन है डॉग, उससे मदद लगाने वाला, हम लोग तो उसको मारने पीटने वाली काटने वाली वही लोग हैं। एक समय में जब बहुत सारे परिवार रहता था, संयुक्त परिवार था, तो कोई तो आता था, वो सब बचाते होता था, माँ बाप आ गए तो दादा दादी आ गए, नाना नानी आ गए, सारे बाप आ गए, तो कोई ना कोई होता था उससे दूर। अभी तो कोई नहीं, माँ बाप है ना, छोटा बच्चा है, वो आगे बिगाड़ी कर दिया पिताजी को, पत्नी ने मार दिया है, पत्नी को पिताजी ने मार दिया, और फिर ये क्या हो, तो अब वो बच्चे के ऊपर सारे का सारे क्या था, मारने का एक मतलब नहीं है फिजिकल हो, मारने का मतलब शब्दों से नहीं होता। आप आए उससे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, बच्चे के दिमाग में सारा, तो उसके सामने कभी अपनी गलत मत करो, और बैठे के लिए सारे गलत शुरू कर दो, आप उसकी खुश हो जाओगे, आपके अंदर में कुछ झगड़ा झंझट होगा वो भी नहीं होगा। एक साथ जब आवाज निकालोगे ना सारे गाँव का नहीं, तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये सारे गाँव का के प्रकृति के सुर, प्रकृति के सुर है, इसी से सारी भाषा मिलती है, सब चिड़िया उड़िया गाय भैंस बकरा ये सब की भाषा है, इसी से मिलती है, और हमारी भाषा से ऊपर रहती है। और कोई पहले 2 बार आ चुके हैं आपके पास, ये तीसरी बार आए हैं, तो इसका ना कॉन्स्टिपेशन था वो पहले से बेटर हुआ है, नींद में भी बहुत थोड़ा है, थोड़ा सर देर इशू ज्यादा रहते हैं इसके, ये हर चीज को गोल गोल घुमाता है। हाँ, तो ये जो बहुत सारे सिम्टम भी आते हैं, जैसे पूरे दिन घुमाता है, पूरा दिन ही घुमाता है। हाँ, ये माइंड के सिम्टम है, जैसे बच्चा एक कोने में देखता रहता है, कुछ भी गोल करता रहता है, एक्टिंग करता है, तो वॉकिंग होता है, तो इसको आप एक को दिमाग से निकाल दीजिए, इसके बारे में सोचिए, आप उसके साथ ऐसे तो उसको करें, रोको मत। सर इसका जो स्पेशल चाय इसमें डाल सकते हैं,
आपको स्पेशल बनाना है उसको तो उसमें डाल दो। आप नॉर्मल की बात करो ना, नॉर्मल से भी अच्छे की बात करो, समय की बात करो बस। तो चलो सब बच्चे नॉर्मल होगी, नॉर्मल से भी बढ़िया होंगे। इसकी मैं बात बता देता हूँ, आज से 5 साल के बाद कितने बच्चों को और कौन जो पुराना हो गए सब। ठीक है, अब इतने सारे लोग सब पुराने बात करिए, इतने सारे फीडबैक सब लिखेंगे तो यहाँ को ये एविडेंस आगे आके हमारे बच्चे सारे ऑटोमेटिक ठीक होते हैं। कोई ऐसा है कि जिसका बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं आया है, जिसको कोई परेशानी है कोई है तो उसकी बात अपन बोल दो। तो अगर मैं कहूँ कि ऑटिज्म का 100% इलाज है तो आप क्या बोलोगे? कौन तीन बार बोलना है जोर से, उधर घुमा तो नहीं जाएगा। ऑटिज्म का इलाज है, ऑटिज्म का इलाज 100% है, बिल्कुल पक्की बात है, इसमें कोई दो राय है? तो ऑटिज्म से डरो मत, ये यहाँ लिखा हुआ है इसीलिए। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग कह रहे हैं। तो ये सब प्रमाण एविडेंस है, इसीलिए हम लोग इकट्ठे होते हैं कि जो पुराने हैं नए से मिल रहे, नए और पुराने से मिल रहे। क्या होता था, ये 2012 का मैंने एक वीडियो शुरू किया था और पहली वीडियो मेरी गंगा की किनारा वाली होगी कि शायद आपने देखी होगी, देखी थी। तो उसमें मैंने कहा था कि सारे बच्चे ठीक होते हैं क्योंकि हमारे बच्चे ठीक होते हैं। लेकिन जब पेशेंट आने लगे वीडियो वाले 3 साल पहले हो गया, 3 साल तो इसमें 3-4 साल में तो विकार रूप धारण कर लिया। तो नंबर ऑफ पेशेंट बढ़े तो मेरे को सबसे ज्यादा मुसीबत ये आ गई थी लोगों को ये बताना कि ऑटिज्म ठीक होता है। तो लोग समझे को भूल समझते हैं कि विकार होता है, क्योंकि पूरी दुनिया ने हमारे दिमाग को अधूरा कर दिया, हमारे दिमागों में निराशा भाव कर रखा है, डिप्रेशन कर रखा है। क्योंकि आज की जो हमारा एलोपैथिक सिस्टम है सबसे पहले क्या करता है, डराता है। डरोगे नहीं तो ऐसा कैसे है? डराओ, ये जांच कराओ, हमारे कराओ, ये नहीं कराओ, इस सबसे क्या होगा? कहते डॉक्टर सबसे बड़ा जांच करने वाला तो कौन है? माँ। माँ अगर कहती है मेरे बच्चे में प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो डायग्नोसिस है। अब डॉक्टर ने कर करना जब मेरे को ये कहो कि उस जांच से मुझे ट्रीटमेंट में बाहर है। जब उसकी जांच करने से ट्रीटमेंट में कोई भी किसी तरह का चेंज नहीं कर सकते, हमको वही खाना खिलाना है तो हम जांच में क्यों 10 कराते हैं, हमारे कराने क्यों पैसे खर्च करना फालतू है। जांच को अपने कोई जरूरत नहीं पड़ती किसी भी उसकी थेरेपी की कोई जरूरत नहीं। तो अब मैं तो काफी बोल रहा हूँ, आप लोग भी बोल रही हो। अब आप जो है जिसको कोई क्वेश्चन होता है वो आप उठा लो, जो नए आए हैं वो सबके पहले नए वाले लोगों से बता रहे हम 5 साल एक वक्ति बता रहा हूं, हमारा पोता है 4 साल। हम जयपुर से आए हैं और रहने वाले छत्तीसगढ़ के हैं। हमको सर ने बताया है पीछे वाले सब ने कि हम इलाज करवा रहे हैं, यहाँ पे इलाज करवाइए। तो अब जानकारी वो छत्तीसगढ़ से हम आ रहे हैं। नमस्ते सर, नमस्कार। आप हम लोग लखनऊ से आए हैं और आपका यूट्यूब चैनल पे देखते हैं, वहाँ से और मैंने आपका एक ओटी सेंटर पर मेरी फ्रेंड है, उसने सजेस्ट किया था कि आप जाके हरिद्वार पे मैं करवाइए बच्चे का। पर बात ये था कि आप जिस समय लखनऊ आने वाले थे तो मुझे लगा कि शायद ये किसान है कि मैं आपसे जुड़ूं ट्रीटमेंट से, तो मैंने उसको ज्वाइन किया। चलिए सब भगवान कराते हैं कौन सी समय कहाँ पहुँचने वाला है। और लखनऊ का आगमन मेरे लिए सुखद इसलिए है कि मेरे कैरियर की शुरुआत जो है लखनऊ से हुई थी। 1974 में इससे पहले हमने यहाँ कोचिंग किया था अमीनाबाद में, कृष्णा कोचिंग में। कल गुप्ता भी गया, बहुत बदल गया तो लखनऊ से हम फिर आ गए यहाँ पे। Good afternoon, sir. हेलो जी सर नमस्ते, मेरा नाम अभिमन्यु सिंह है, मैं बलरामपुर से आया हूँ। सर आपका 4 महीने पहले यूट्यूब पर देखा था मैंने, उसके बाद ऑनलाइन ट्रीटमेंट लिया तो बच्चा बबलिंग करना शुरू कर दिया है। बस सर ये पूछना चाहते हैं कि बच्चा फ्रूट्स ज़्यादा खा रहा है, खाने दें
और इसके अलावा सब कुछ सही टाइम होने लगा है और वॉल्यूम करना शुरू कर दिया है। देखिए 4 महीने में आपको रिस्पॉन्स हो गया और यहाँ पे 9 महीने 1 साल 1.5 साल, तो सबसे बड़ी बात ये धीरे से ये तो ज्यादा नहीं होगा कि ट्रीटमेंट शुरू किया प्रभावित किया जाएगा सब में। सर ये बात और पूछना था कि सब कुछ चीज चल रहा है, बार-बार कभी-कभी ऐसे लाइट कैसे निकल जाता है? ये तो ब्रेन की प्रॉब्लम है, ये तो ब्रेन है बन रहा है, समझना चाहिए। अब तो मतलब बहुत कम कर रहा है, पहले जब ट्रीटमेंट नहीं हुआ था तो बहुत ज्यादा था, तो ट्रीटमेंट हो रहा है। हाँ सर, तो हम आप एक पॉइंट जो आपकी बात बताता है खाने की, अब हम खाने की बात करते हैं। देखिए हम लोग क्या रहता है, बच्चे को खिलाते हैं तो शाम तक मुंह में डालते हैं, तो ये जो फोर्सफुल फीडिंग है इसको करना बंद कर दीजिए। जो जबरदस्ती खाने के लिए बच्चे को पूछना बंद कर दीजिए। मेरी बात ये ध्यान से समझ लीजिए और इम्पोर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ कि जब आप ये ट्रीटमेंट करेंगे तो ये जितनी भी है, जो घी है, जो पेट में डालने वाली है, जो मसाज करते हैं, जो घी खिलाते हैं, इसमें बहुत कैलोरीज होती है। पूरी कैलोरीज अगर बच्चा कुछ नहीं खाता है कोई चिंता की बात नहीं, कोई भी चिंता की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको भूख कम लगेगी, जो पहले से पेट भरा होगा। इसलिए बच्चे को वैसे भी कभी भी खाने के लिए फोर्सफुल फीडिंग नहीं। आप लोग बैठे हुए आज आप यहाँ पर निगरान है और अभी 10 मिनट बाद आपकी आदमी पकड़ के कमरे में घुसने लगे तो आप सब यहाँ से भाग जाएंगे। तो आप बच्चों को क्यों उसके मुंह में पूरी कोशिश करते हैं? ये काम ना कीजिए, अपनी थाली में लाइए, बैठो, खाना शुरू कर दीजिए। बच्चा देखेगा, देखेगा नहीं पूछा तो आपके पास आएगा। बच्चा कभी भूखा नहीं रहता, माँ के पास जाएगा पापा। इसलिए आप लोग अपनी एंजाइटी ये निकाल दो कि बच्चे को हमको खिलाना है, ऐसा नहीं होगा। अगर आप बार-बार खिलाते हैं तो क्या होगा? उसको खाने से ना रुचि हो जाएगी, आपके क्या होगा, आपके डर जाएगा और वो उसको भूख लग रही होगी, वो मना कर देगा मैं निकाल उससे चिड़चिड़ा। तो आप बच्चे को गुस्सा करो। इसी आज से प्लीज थोड़ा अपने अंदर को संभालो और बच्चे को जबरदस्ती खाना खिलाना बंद करो। और किसी को पूछना है? मैं लखनऊ से, मेरे बच्चे का 3 इयर्स पहले डिप्रेशन हुआ था और आयुर्वेद में हम इसको वो अलग से हम बात करेंगे आप बच्चे की। ओके सर, आप लोग क्यों चिंता करते हैं? देखिए बच्चों को पालना है तो बेशरम हो जाओ। बेशरम का क्या मतलब है कि हम लोग कहीं गिराते हैं किसी के, हाँ हमको ये लगता है कि ये बच्चा कुछ करेगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। क्यों कर? तो क्या बेइज्जती हो जाएगी आपकी? क्या अपने बच्चे को संस्कार दीजिए, आपका बच्चा ऐसा है, अरे ये सब चीजें बंद करो। उसको बच्चों को जो आपको क्या कर रहे बच्चे तो है तो रहा तो बेशरम बंद करो। और दूसरी बात क्या है, बच्चे को कभी भी दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन मत करो। हम सबसे बड़ा नुकसान करते हैं बच्चे का, हम जो कहते हैं कि वो बच्चा तो देख कितने % नंबर आ रहा है, तुम तो कुछ ही लाए, वो बच्चा तो बढ़िया कर रहा, आप क्या कर रहे हो? आप उसको हीन भावना प्रसिद्ध कर रहे हो। हीन भावना आती बच्चे का विकास नहीं होता। किसी जगह है जैसा है बढ़िया है, हर बच्चा स्कूल में पैदा हुआ, हर बच्चे के अंदर पॉसिबिलिटी है, हर सारे बच्चे आगे नहीं हो सकते, सारे इंजीनियर नहीं बन सकते, कोई क्रिकेट भी बन जाता है हाई स्कूल फेल, समझ गए? इसलिए जो बच्चे का गुण है जो है विकास से करने दो, आपकी इच्छा उसके ऊपर मत। किसी कोई क्वेश्चन पूछना है, प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेलो सर, मैं फर्स्ट टाइम हरिद्वार से आया था तो इम्प्रूवमेंट तो हुआ स्टार्टिंग में, बट सर को फीवर की प्रॉब्लम हमेशा रहती है। फीवर के लिए हमारे जूनियर को आप देख लीजिए, अभी हम अलग से बात करेंगे जी, और मैं आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू। मैं कानपुर का हूँ, रहने वाला पटना का हूँ। सर मेरा कहना है कि थेरेपी चला सकते हैं क्या आपको प्रोटोकॉल के साथ? देखिए थेरेपी के लिए तो मैं बार बार कहता हूँ कोई थेरेपी नहीं, आपको लव थेरेपी को याद करना है, गले लगाना, शाबाश। स्पीच अंदर से बाहर आती है कि बाहर से अंदर जाती है? अंदर से बाहर। तो अंदर का सिस्टम बनेगा जब तो बोलेगा वो।
एक और क्वेश्चन सर कि कोई वेरिएंट जैसे अचानक से कभी इसको फीवर आ गया या कोई ऐसा जो देखिए फीवर की आप जो मैंने वीडियो डाल रखी है उनको आप समझो, फीवर कैसे मैनेजमेंट करना है उसको समझो। अगर हम बुखार को एकदम से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो हम उसकी इम्यूनिटी खत्म कर देते हैं। और आप लोग जितने बैठे हैं, जितने ट्रीटमेंट लगा चुके हैं, कर रहे हैं, आपने क्या ये महसूस नहीं किया कि मेरे बच्चे बीमार पड़ने वाले हैं? जो लोग बताइए, आप खड़े कीजिए, ये देखिए आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनके बच्चे बीमार पड़ने कम हो गए कि नहीं हो गए? ये देखिए आप लोग देख लीजिए सब, तो सारे बच्चे बीमार पड़ने बंद हो गए, डॉक्टर के पास जाना बंद हो गया, कंसल्टेशन खत्म हो गए, साइड इफेक्ट खत्म हो गए। और दूसरा काम क्या हुआ है, सब बच्चों की हाइट बढ़ी है, तो इसका विकास हुआ है। जैसे पौधा लगाया आपने, खाद दिया, पानी दिया, बढ़िया पत्ते चमकने लगे, तो ऐसे हमारे बच्चे हैं। और खाद पानी धूप वगैरह सब दे रहे हैं, बच्चा ठीक हो रहा है, जो कभी ये ये सब बोलिए। और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर। ये जानना चाहते हैं वेट भी इशू हो सकता है क्या? वेट हाँ, बच्चे का वेट भी इशू हो सकता है क्या? जैसे जो आपके पास बच्चा है ये, हाँ ये नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि अभी जैसे इसकी एज है, एज के हिसाब से बताते हैं वेट ज़्यादा है, ये नॉर्मल हो जाएगा। आप ट्रीटमेंट करते रहो, जैसे हाइट बढ़ेगी इसी से सब बैलेंस। वेट तो कोई इशू नहीं है सर। हो गया सब? किसी को कोई क्वेश्चन? मैं डॉक्टर साहब को देता हूँ, या आपको थोड़ा टेक्निकल बताएंगे कि इस चीज कैसे होती है और क्या होता है, क्योंकि नॉलेज इंपॉर्टेंट है। बिना नॉलेज के, नॉलेज है तभी तो आप आए हैं, तो नॉलेज को समझिए। तो यहाँ पे जितने पुराने लोग हैं उन्होंने अपने एक्सपीरियंस हमने बता दिया, हमने सुना। तो कुछ ऐसे चीजें जो पॉइंट्स हैं वो आपने सुने होंगे, उन्हें मैं रिपीट करती हूँ और फिर हम उसकी टेक्निकलिटी पे जाएंगे। तो 10 मिनट आप मुझे सुनिएगा, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो भी इस पोजीशन से निकलेंगे, और जो नए पेशेंट्स हैं उनके सामने भी ये बात आएगी, तो उससे आपको पता होना चाहिए कि वो क्या रहा है बॉडी में हमारे। तो हमने ये सुना, किसी ने बताया कि मेरा बच्चा मम्मी पापा बोलता था, आज भी उतना ही बोलता है, उसके अलावा मेरे को बहुत सारे इम्प्रूवमेंट मिले हैं। तो बेसिकली मैं सिर्फ स्पीच पे फोकस कर रहे हैं कि स्पीच की टेक्निकलिटी क्या है। दूसरा हमने सुना कि स्पीच अभी डेवलप नहीं हुई, बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हैं। फिर हमने सुना कि मेरा बच्चा कुछ बोलता है, बड़बड़ाता है या मीनिंगलेस वर्ड बोलता है, लेकिन उसको जो जरूरत है उसको मीनिंगफुल में नहीं बोलता। जैसे खाने को खाना नहीं बोलता, सूसू को सूसू नहीं बोलता, पानी को पानी नहीं बोलता, लेकिन रैंडमली शब्दों को बोलता है। तो उसे शब्द बनाए लेकिन उसका मीनिंग नहीं पता। फिर हमने सुना कि ये रिपीट करता है लेकिन ये खुद से नहीं बोलता। तो हम अगर उसे कुछ बोल रहे हैं तो उस चीज को अब रिपीट करने लग गया है, लेकिन अपनी बात बनाकर वो नहीं बोल रहा है, यानी कम्युनिकेशन में नहीं आया है। फिर बबलिंग कर रहा है, बबलिंग उसने शुरू कर दी है, बड़बड़ाना उसने शुरू कर दिया है, लेकिन अगेन प्रॉपर स्पीच कम्युनिकेशन में वो नहीं आया है। तो अब हम समझते हैं कि स्पीच कैसे डेवलप होती। तो जब बच्चा पैदा होता है से लेके जब उसका कंप्लीट कम्युनिकेशन डेवलप होता है, उसमें 4 स्टेजेस होती है स्पीच में। पहली स्टेज को हम बोलते हैं प्री लिंग्विस्टिक स्टेज, यानी इसमें लिंग्विस्टिक यानी भाषा से पहले वाली स्टेज, जिसमें बच्चा बड़बड़ाएगा या फिर वो किसी शब्द को या किसी टोन को या किसी म्यूजिक को पकड़ेगा या इस तरीके से कुछ बोलेगा, लेकिन वो अपने अंदर से साउंड निकालेगा। वो साउंड में कोई शब्द नहीं होगा, कोई मीनिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक साउंड, एक एक्सप्रेशन होगा। यानी प्री लिंग्विस्टिक स्टेज होती है जो 0 से लेके 12 महीने तक चलती है, यानी बच्चा ऑलमोस्ट 1 साल। उसके बाद हम आते हैं वन वर्ड स्टेज पे। वन वर्ड स्टेज पे यानी बच्चे ने एक शब्द में अपनी बात को कुछ कहना शुरू कर दिया, जो कि आपकी 12 महीने से लेके 18 महीने या कभी कभी 24 महीने तक जाती है। यानी अब अगर बच्चे को दूध चाहिए तो वो बोलेगा दूध,
फिर बच्चे को पापा को गाना है पापा मम्मा करके वो एक वर्ड को बनाने लगता है। तो ये आपकी स्टेज रहेगी 18 महीने या 24 महीने यानी 2 साल ऑलमोस्ट। फिर आप 2 वर्ड स्टेज पे आते हो यानी पानी दे दो, खाना खाना, चलो चलो। 2 वर्ड में बच्चे ने अपने कुछ वर्ड बोलना शुरू कर दिया। ये भी आपके 18 महीने से 24 महीने के आगे पीछे ही रहती है, 1 वर्ड और 2 वर्ड। उसके बाद हम आते हैं मल्टी वर्ड पे, जो कि आपकी 2 साल तक हम 2 वर्ड से रहे, अब हम आए मल्टी वर्ड यानी बच्चा छोटा छोटा सिंपल सेंटेंस बोलता है। मम्मा चलो यहाँ, मम्मा बाहर घूमे, मम्मा खाना चाहिए। तो भी छोटे सिंपल वर्ड को बोलता है जो कि आपकी 2 से 3 साल तक में डेवलप होगी। उसके बाद बच्चा आपका 5 साल की उम्र में सेंटेंसेस बनाने लगता है, अपनी बात को कहने लगता है। ये आपकी स्टेजेस हैं जो कि स्पीच की होती है। अब जो बच्चे ऑटिज्म से ग्रसित हैं या डिलेड डेवलपमेंट में हैं, उनका जो फिजिकल स्टेज है, जो फिजिकल एज है, वो तो हर साल बढ़ रहा है। बच्चा जब से पैदा हुआ 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का, तो फिजिकल लेवल पे तो बढ़ रहा है, लेकिन मेंटल लेवल पे वो ग्रो नहीं कर रहा। तो आपका जो मेंटल ग्रोथ है वो रुक गया। अब वो आपके बच्चे का हो सकता है 8 महीने में रुक गया, 9 महीने पे रुक गया, 1 साल में रुक गया। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि 1 साल से पहले बच्चा सिर्फ साउंड्स को प्रोड्यूस करता है। अब जब आप ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करते हो और इसका जब मेंटल डेवलपमेंट होता है, तो ये जो स्टेजेस है ये इसी तरीके से बढ़ती है। तो इसलिए जब आप ट्रीटमेंट लेते हो, आप कहते हो स्पीच टेंड है, तो स्पीच का लेवल कब था? 3 साल बाद। आपका बच्चा कहाँ है मेंटली? 9 महीने में। भले फिजिकल स्टेज आपके बच्चे की 5 साल हो, 7 साल हो, 8 साल हो, 10 साल हो, पर मेंटल एज तो वही है ना, 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने। तो 12 महीने में वो क्या कर रहा था? वो बड़बड़ा रहा था, वो साउंड निकाल रहा था। तो अब जब ट्रीटमेंट से उसका जो डैमेज है वो क्लियर होगा, बच्चे में डेवलपमेंट होगा, तो स्टेज आपकी वहीं से शुरू होगी। यानी वो पहले बड़बड़ाएगा, फिर वो 1 वर्ड बोलेगा, फिर वो 2 वर्ड बोलेगा, इस तरीके से वो जाएगा। अब ये जो स्पीच है, इसमें हमारे ब्रेन में स्पीच सेंटर होता है। हर चीज का एक सेंटर होता है। जैसे हम गर्म चीज को हाथ लगाते हैं तो हमारा हाथ एकदम पीछे हटता है, तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड से रिफ्लेक्स आर्ट प्रोड्यूस होती है, जो कि बताती है कि गर्म चीजें हाथ लगा लो, हाथ जल जाएगा। तो हमारा ये जो एक्शन था, ये मसल का एक्शन, ये स्पाइनल कॉर्ड से प्रोड्यूस हुआ और हमने हाथ एकदम पीछे ट्रैक्शन किया। तो इसी तरीके से जब हम बोलते हैं तो हमारा ब्रेन का एक हिस्सा लैंग्वेज को सीखता है, जो हम सुन के सीखते हैं। कभी हम जिस रीजन में रहते हैं उस रीजन की भाषा हम सीख जाते हैं ऑटोमेटिकली, अपने आप घर में सुन के। और एक हिस्सा उस शब्द को बनाने के लिए मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो ऐसे आप समझ लो कि ये वो हिस्सा है जिसको हम ब्रोकास एरिया बोलते हैं, जो कि हमारे लिप्स का, टंग का, जबड़े का, ये जो मसल मूवमेंट है, जो शब्द प्रोड्यूस करेगा, ये उसको कंट्रोल करता है। तो आप देखोगे जब आप कोई भी अल्फाबेट बोलते हो या वर्ड बोलते हो, तो आपके मुंह का, लिप्स का, टंग का अलग अलग मूवमेंट होता है। किसी शब्द में टंग ऊपर तालू को छूती है, कहीं पे दांत को छूती है, तो आपका एक मूवमेंट है मसल। इसी तरीके से आपके ट्रैकिया में जो कि वोकल कॉर्ड है, उनका मूवमेंट है। तो ये आपका ब्रोकास एरिया करता है। फिर आता है वर्डिंग्स एरिया होता है। वर्डिंग्स एरिया में आप भाषा को सीखते हो, जो भाषा आपने सुनी वो आपके दिमाग में शब्दों के साथ, मीनिंग के साथ स्टोर हो जाती है। तो अगर बच्चे का वर्डिंग्स एरिया में कमी है और आपका बच्चा लैंग्वेज नहीं सीख रहा है, तो ये इसकी कमी को दिखाता है। अगर वर्डिंग्स एरिया में डैमेज हो जाए, सपोज किसी को पूरी लैंग्वेज आती है, अच्छा खासा वो बोलता है, पर ब्रेन में किसी वजह से सडन को डैमेज हो गया, और अगर वो डैमेज वर्डिंग्स एरिया में हुआ है, तो इंसान पूरा बोलेगा लेकिन उस बोलने की कोई मीनिंग नहीं होगी। वो रैंडमली कोई भी शब्द, सेंटेंस, बातें, कहानी कंटिन्यूअसली पूरा दिन बोलता रहेगा, पर उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि ब्रोकास एरिया एक्टिव है, वर्डिंग्स एरिया डैमेज है। अब सपोज किसी का ब्रोका एरिया डैमेज हो गया, तो वो
बोल नहीं पाएगा, उसे शब्द पता है, उसे लैंग्वेज पता है, उसे सब आता है कि मुझे ये बात कहनी है, लेकिन उसके मुंह से शब्द निकलेंगे ही नहीं, ऐसे करेगा, वो बोल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो बोलने वाली मसल थी वहां डैमेज हो गई। इन दोनों के बीच में बहुत सारे नर्व होते हैं, न्यूरॉन फाइबर्स होते हैं, जो भाषा को सिखा के भाषा को बोलने तक के यहाँ से सिग्नल को लेके जाते हैं। अगर वो डैमेज यहाँ हो जाए तो दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है कि या तो भाषा नहीं सीख पाया या भाषा नहीं बोल पाया। ठीक है, तो आपके बच्चे में कौन सी जगह पे डैमेज है, कितना डैमेज है और उसको धीरे धीरे कितना, ये कोई नहीं बता सकता। इसीलिए जब आप ट्रीटमेंट शुरू करते हो तो बच्चे की पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, वहां से उसकी भाषा की समझ आएगी और फिर वो वही उन 4 स्टेजेस से गुजरेगा। ये हो गया अंडरस्टैंडिंग पे। अगर ब्रोकास एरिया भी अफेक्टेड है तो उसके साथ साथ जब तक ये ब्रोकास एरिया ठीक नहीं होगा तो बच्चा भाषा सीखने के बाद भी भाषा को उससे नहीं निकाल पाएगा। तो इसीलिए हम ये बार बार बोलते हैं कि स्पीच को आने में सबसे ज्यादा समय लगता है, क्योंकि आपको इन तीनों जगह को ठीक करना है, जो कि ऑलरेडी 0 से लेके 5 साल तक वैसे ही अपने डेवलपिंग स्टेज पे है, एक एक करके डेवलप होती है। ठीक है, तो डेवलपमेंट और ग्रोथ एक स्लो प्रोसेस है। स्पीच सबसे लेट डेवलप होती है और स्पीच डेवलप होने की 4 स्टेजेस हैं। आपके वो जो आपके सवाल थे, जो पॉइंट्स थे, मुझे लगता है कि अब आपको उसका जवाब मिल गया होगा। आपको इस स्पीच से रिलेटेड कोई सवाल है जो मैं शायद आपको क्लियर नहीं हुआ? अगर हेलो, थैंक यू। तो अभी मेरे ख्याल से काफी चीजें क्लियर हो चुकी हैं आप लोगों को। ये जो लास्ट में बोली है स्क्रीन वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी एक नया वर्ड आपने सुना होगा, क्लाउडी ऑफ माइंड। क्लाउडी, जो कि माइंड जो है क्लाउडेड होता है। क्लाउड मतलब माइंड कैसा है? माइंड ऐसा होता है जैसे आसमान। अगर आप हो जाते हैं हमारा आसमान जैसे फैला हुआ है, हमारा माइंड जो है फैला हुआ है और उसको कोई बादल आ जाने तो क्या होगा? तो हमारी सोचने समझने की शक्ति कम होती जा रही है। अभी भी बहुत सारी चीजें हमने बोली है, लेकिन बहुत सारे लोगों को वो अंदर तक नहीं पहुंची हुई। सेम क्वेश्चन हमें सुनने को मिलता है दोबारा से सेम चीज। तो ये क्लाउडिंग ऑफ माइंड से बचिए ना, क्योंकि सर दुनिया बहुत पहचान करती है बच्चे को पढ़ने का। तो इसका हम लोग बड़े भी कम से कम इस्तेमाल करें, आदत पड़ती जा रही है और बच्चों को बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात ये है कि ऑटिज्म का इलाज तो आ गया भाई, अब इसका प्रिवेंशन भी होना चाहिए कि क्या करें ऐसा। बहुत सारे फैमिलीज कहते हैं कि हमारे दूसरे बच्चों में तो ऑटिज्म नहीं होगा, हम आगे परिवार बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे। उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि ये जो गाइड चार्ट है इसको सारे लोग फॉलो करें। मदर्स के लिए, आप सबके लिए जो फ्रेम भी है हमारा, वो फ्रेम भी उठा देना, जिसके अंदर साउंड काली में प्लास्टिक की मिली हुई है, वो भी आप बना के रखो तो सबके काम में मिल जाएगा। तो इसको 3-4 दिन में सुबह उठ के खाली पेट मदर्स ले सकते हैं और कोई भी ऑयल लेके मसाज करके धूप में बैठो। 3 काम कर लो, चौथी डाइट चेंज कर दो मदर्स की। सभी की होनी चाहिए कि जैसे आ जाओ खाने के लिए जो आटा है, मैदा है, इसको बंद करके दूसरे आटे में ले लो और धूप को बिल्कुल बंद कर दो। सब आज इंजेक्शन भी हुआ है। और चावल सफेद, सफेद गेहूं का आटा, सफेद दूध, सफेद चीनी बहुत घातक है। शुगर बिल्कुल बंद करो, कम से कम दो तो गुड़ दो, शहद दो, खजूर दो या मीठे कर दो। ये 4 चीजों को बंद करो। चाहे वो होने वाली मदर हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे ओल्ड वाली बीमारी होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। आज भी बहुत सारी बीमारी बनती जा रही है, हम लोग ने घी खाना बंद कर दिया, जबकि घी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, कुछ नहीं। पूरी दुनिया में ट्रीटमेंट करना ठीक था, तो ये की भी बहुत सारी दुनिया। तो ये बच्चे को नहीं होना है तो है, लेकिन आप लोग पूरे परिवार को करो और ऑटिज्म किसी को होगा भी नहीं। ठीक है, जैसे जैसे आपका कंजर्वेशन होता जाएगा, एक लाइट लंच ऑर्गेनाइज किया हुआ है। आप यहाँ से कंजर्वेशन लेने के बाद
बच्चे माता पिता खाकर फिर जाइएगा, ठीक है? चावल के लिए क्या है मिलेट्स, ये जो है मिलेट्स होते हैं ये सारी खाते हैं फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, अचार, पापड़, स्नैक्स सारे आते हैं ये लोग देखना ये बहुत इंटेंसिव दिखेगा सर इसके ऊपर